देखिए जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िएगा। लिखा इफ द डीसीज ऑफ टू लाइन्स आर रिलेटेड बाय इक्वेशंस L plus 2m plus 3n is equal to 0 and mn minus 4nl plus 3lm is equal to 0, find DCs of these lines and angle between these lines। देखिए हमने दो लाइंस के बीच में एंगल पढ़ा है, क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, लेकिन उसमें DCs अलग अलग दिए होने चाहिए ना, इन्होंने अलग अलग नहीं दिए, उसी में इंटरमिक्स कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि इनके डीसीज इन दो इक्वेशंस द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब यहाँ एल की दो वैल्यू निकलेंगी, एम की दो निकलेंगी और एन की दो निकलेंगी, और दो वैल्यूज आपको दो लाइंस के डीसीज हो जाएंगे और उनके बीच एंगल हम निकाल लेंगे, वही निकालना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या होता है ज़रा समझिएगा। क्वेश्चन नोट कर लिया ना। अब ज़रा इनको हम अलग नोट कर लें क्योंकि जगह चाहिए हमको। इन इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं। सोल्यूशन देखिए L प्लस 2m प्लस 3n बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है, और mn माइनस 4nl प्लस 3lm बराबर 0, ये इक्वेशन 2 है। देखिए हमको एक्चुअली इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, सावधान। देखिए ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री का है ना, ये m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री ऐड कर दी जाती है। तो यहाँ से या तो L M N किसी एक की वैल्यू उठाइए और यहाँ उठा रख दीजिए, किसी की उठा लीजिएगा। तो बाई इक्वेशन 1 हम L उठा रहे थे, L की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 2m माइनस 3n, यही निकलेगी ना। इस वैल्यू को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुटिंग L इन इक्वेशन 2 तो क्या आ जाएगा mn माइनस 4n, L का मान आएगा माइनस 2m, कैलकुलेशन देखे रहिएगा, माइनस 3n प्लस 3m आएगा माइनस का 2m माइनस का 3n बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिएगा, mn ये अंदर जाएगा, हो जाएगा प्लस का 8mn प्लस का 12n स्क्वायर माइनस का 6m स्क्वायर माइनस का 9mn बराबर 0। देखिए mn और 8mn और 9mn ये कट गया, बाई चांस कट गया नहीं, आपको एक तार गया एक तरीके से, अदरवाइज अगर ना कटता ना तो दिक्कत क्रिएट करता। तो ये क्या बन गया आपका 6 माइनस का 6m स्क्वायर प्लस का 12n स्क्वायर बराबर 0, 6 से डिवाइड कर दो तो माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर बराबर 0, तो m स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर, या इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टर कर दो, या तो वैसे निकाल दो, फैक्टर कर दो। इसको ऐसा करो, माइनस कॉमन ले लो, इसको लिखो m स्क्वायर माइनस रूट 2n का स्क्वायर बराबर 0। वो बात वही हम कर रहे हैं जो हम निकाल रहे हैं। यह आएगा m प्लस रूट 2n एक ब्रैकेट में, m माइनस रूट 2n एक ब्रैकेट में। तो एक बार m प्लस रूट 2n को 0 करेंगे और एक बार m माइनस रूट 2n को 0 करेंगे। ये तो आएगा ना। तो जब इस एक बार ये केस लेंगे, एक बार ये केस लेंगे, ठीक है। इस केस को देखो जरा, यहां तक पहुंचिए आप, ये अलग लिख लेते हैं कहीं पर, m प्लस रूट 2n बराबर 0 है और m माइनस रूट 2n बराबर 0 है। अब लिखेंगे फर्स्ट केस। अच्छा देखिए अगर ये mn ना कटता, मतलब ना कटता, ये आ जाता आपका 12n स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर प्लस 2mn, ऐसा आ जाता, तो हम क्या करते, फैक्टर हमेशा पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पर n भी क्वाड्रेटिक है और m भी क्वाड्रेटिक है, हम धराचार फार्मूले से भी इसको नहीं लगा सकते। तो हम इसमें करते क्या, या तो इसको m स्क्वायर से डिवाइड कर देते,
या तो इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दें या m स्क्वायर से कर दें तो 12n स्क्वायर अपान m स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2m अपान n आ जाएगा। n अपान m की डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो अगर आप n अपान m को x मान लो तो 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 आ गया। इससे x का मान निकालेंगे। x का मान x की कितनी वैल्यू निकलेंगी? 2 निकलेगी ना, यानी n अपान m की 2 वैल्यू निकलेंगी। एक n1 m1 होगी, एक n2 m2 होगी। 2 वैल्यू वहाँ से निकलेंगी। ऐसे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। अब देखिए ध्यान से, पहुँच गए यहाँ तक। अब यहाँ पर फर्स्ट केस लेते हैं। एक तरीके से फर्स्ट केस जो m और n देगा वो m1 n1 देगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, 2 वैल्यू मिलेगी ना, एक m और n की वैल्यू यहाँ से मिलेगी एक लाइन की, एक यहाँ से मिलेगी दूसरी लाइन की। फर्स्ट केस जब m प्लस √2n बराबर 0 है। अब इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से m और n की वैल्यू निकालें। फिलहाल हम m बराबर माइनस √2n है या m बाई √2 बराबर n बाई -1। l की वैल्यू आप क्या निकाले थे? -2m -3n निकाले थे। हमने क्या कहा, कई तरीके से इसको हम लगा सकते हैं, ज़रा सावधान। अगर हम 2m और 3n ले आवें तो इसको क्या लिख सकते हैं? l लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करके m कर दें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके n कर दें, कर सकते हैं। रूल होता है, रूल ये होता है अगर a अपान b बराबर c अपान d है तो आप a प्लस सी अपान b प्लस d लिख सकते हैं। जो ऑपरेशन ऊपर करेंगे वही नीचे करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पर m में -2 से मल्टीप्लाई करके कर दिया और n में -3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को उठा के ऐड कर दिया, ठीक। तो वही हमको नीचे करना पड़ेगा। नीचे क्या करना पड़ेगा, √2 में -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 में -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। वही तो ऊपर किया है ना हमने। क्यों किया भाई? क्योंकि -2m -3n की वैल्यू क्या थी? l थी, इसलिए हमने ऐसा किया। ज़रा इसको कैलकुलेट करिए तो आएगा m अपान √2 बराबर n अपान -1 बराबर ऊपर आएगा -2m -3n अपान -2√2 माइनस +6। क्या लिख रहा हूँ? +3। हाँ हो जाएगा, बाद में होगा। 3 - 2√2 यानी ये आ गया आपका m बाई √2 इज इक्वल टू n बाई -1 इज इक्वल टू l बाई 3 - 2√2। अब मैं l m n कैसे निकालूं भाई? अगर इक्वल टू k मान लेते हैं आप तो दिक्कत, हम k कहाँ से निकालेंगे? तो आप जानते हैं l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें, ऊपर लिख दें √l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कर सकते हैं, वनित होगा ना। और यही चीज़ नीचे भी कर सकते हैं आप। जो न्यूमरेटर में करेंगे वही आप डिनोमिनेटर में करेंगे। रूट इसका स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2√2 का स्क्वायर। यहाँ से जो LMN की वैल्यू मिलेगी वो पहली लाइन के डीसीज हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये वैल्यू क्या आएगी? 1। ज़रा नीचे कैलकुलेट करो, इसको डायरेक्ट करिए। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 × 9 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 √2, 2 1 3 9 3 12 8 20 20 - 12 √2। ये रूट के अंदर आएगा 20 - 12 √2। यही आ रहा है। अरे वाह, ठीक। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल कर दूं तो l का मान निकल आएगा, m का मान। इसको इसके इक्वल कर दूं m का मान निकल आएगा। इसको इसके इक्वल कर दूं तो n का मान निकल आएगा। निकल आया। तो m की वैल्यू क्या निकली? √2 अपान √20 - 12 √2। m की वैल्यू क्या निकली? n की वैल्यू क्या निकली? -1 अपान √20 - 12 √2। और l की वैल्यू क्या निकली? 3 - 2√2 अपान √20 - 12 √2। यही आपके इस लाइन के डिसीज हैं।
वही आपसे पूछ रहा था कि DCs निकालिए। अब इसको अलग लिख लेते हैं, कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। देखिए आ रहे हैं, एल का मान आ रहा है 3 माइनस 2 रूट 2 अपान 20 माइनस 12 रूट 2, एम का मान रूट 2 अपान 20 माइनस रूट 2। हाँ ठीक है, यानी एल की वैल्यू आ गई आपकी 3 माइनस 2 रूट 2 अपान अंडर रूट ऑफ 20 माइनस 12 रूट 2, 12 अंडर रूट 2। एम की वैल्यू आ गई माइनस रूट 2 अपान अंडर रूट 20 माइनस 12 रूट 2, और एन की वैल्यू आ गई -1 अपान अंडर रूट ऑफ 20 माइनस 12 रूट 2। तो ये एक तरीके से L1 M1 N1 निकला, पहली लाइन के DCs निकले। ठीक है, अब सेकेंड लाइन के निकालनी पड़ेंगे कि फिर से क्या होता है। तो अब अभी ये केस लेना पड़ेगा आपको, तो पहला केस लिया था ना, अब दूसरा केस लेना पड़ेगा आपको। अरे भाई ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स है भाई, क्या तुमने समझ लिया, हलवा समझ लिया है। ये किताब ये लिख लिया ना, अब इसको हम बुक से नोट करेंगे बाद में। अच्छा, जैसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द DCs, ना पूछा जाता और पूछ देते फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो DCs तो निकालने पड़ते हैं आपको, तभी तो एंगल निकालोगे। सेकेंड केस ले लो, m माइनस रूट 2n बराबर 0, यानी m बराबर रूट 2n, यानी m अपान रूट 2 बराबर n अपान 1। आपसे कहीं फाइंड द एंगल बिटवीन देम, बताओ एंगल फाइंड करिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज द DCs ऑफ फर्स्ट लाइन। ऑप्शन दिए हैं जो हमने निकाले हैं, तो निकालोगे तभी तो वहाँ पे पहुँचोगे जाकर के, डायरेक्ट कहाँ से कर लोगे। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं L की वैल्यू क्या थी, -2m माइनस 2n माइनस 3n, तो ये ऑपरेशन यहाँ कर दो, यानी इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, यानी ये -2m माइनस 3n हो जाएगा। और नीचे क्या किया आपने, -2 से मल्टीप्लाई रूट 2 में किया है और -3 से मल्टीप्लाई 1 में किया है और दोनों को ऐड कर दिया है, तो इक्वल हो जाएंगे ना। यानी ये क्या आ गया, m बाई रूट 2 बराबर n बाई 1 बराबर ये l बाई ये कितना आएगा -3 माइनस 2 रूट 2। और इसको क्या ले सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और नीचे अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। इसका करो जरा, तो 9 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 रूट 2, 9 8 7 3 3 का 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 17, 17 प्लस 12 रूट 2, यानी 1 अपान अंडर रूट 17 2 20, 20 प्लस 12 रूट 2, यानी L की वैल्यू क्या आएगी, L की आएगी, इसको इसके इक्वल करोगे तो माइनस का 3 प्लस 2 रूट 2 अपान अंडर रूट 20 प्लस 12 रूट 2। M की वैल्यू क्या आएगी, रूट 2 अपान अंडर रूट 20 प्लस 12 रूट 2, और n की वैल्यू क्या आएगी 1 अपान अंडर रूट 20 प्लस 12 रूट 2। तो ये वैल्यू आई है आपकी, इसको इसके इक्वल करिए m मिलेगा, इसको इसके इक्वल करिए n मिलेगा, इसको इसके इक्वल करिए l मिलेगा। हमने पहले l निकाला, फिर m निकाला, फिर n निकाला, तो ये सेकेंड लाइन के DCs हो गए। यही आपके L2 M2 N2 हो जाएंगे। ठीक, अब दोनों के बीच एंगल निकालना है। अब cos थीटा निकाल लो। अब ये बुक से हम नोट करेंगे, ये हम बुक से नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ तक बोर्ड में लिखें। अगर दोनों के बीच एंगल थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखिए L1 की वैल्यू क्या निकली है, L1 की वैल्यू निकली है आपकी, इधर देखिए 3 माइनस
2√2 अपान अंडर रूट 20 माइनस 12√2। L2 की वैल्यू क्या निकली है? L2 की वैल्यू निकली है आपकी -3 प्लस 2√2 अपान अंडर रूट 20 प्लस 12√2। ये तो आएगी। अच्छा देखिए, M1 M2 सब में ही आना है ना, ये सब में आना है ना, तो सब में हम क्यों लिखें, इसको बाहर लिख दें। अरे ठीक है, प्लस M1 की वैल्यू क्या निकली है? √2 अपान अंडर रूट 20 माइनस 12√2 इंटू M2 क्या निकला है? √2 अपान अंडर रूट 20 प्लस 12√2। राइटिंग बड़ी गंदी है। प्लस N1 की वैल्यू क्या निकली है? -1 और N2 है +1 और अपान अंडर रूट ऑफ 20 माइनस 12√2 इंटू अंडर रूट ऑफ 20 प्लस 12 अंडर रूट 2। अब ज़रा कैलकुलेट करिएगा, सावधान। देखो नीचे यही लिखा रहेगा सब में, तो हम न्यूमरेटर को ऐसे लिखे दे रहे हैं, डिनोमिनेटर को 20 माइनस 12√2 ये अलग कर दिया और इंटू अंडर रूट ऑफ 20 प्लस 12√2। इसको बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। ज़रा न्यूमरेटर देखिए, ये माइनस है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा ना, तो वैल्यू 0 आ जाएगी ना, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ये तो कैसा लगा क्वेश्चन? बेकार। हाँ, तो ऐसे ही बेकार क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक, नोट करिए।